नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आरपीएस समाचार चैनल के 3 वर्ष पूरे होने पर किया गया पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन। उन्नाव जनपद के छोटे से गांव दोस्तपुर शिवली में 3 वर्ष पूर्व शुरू किया गया आरपीएस समाचार न्यूज पोर्टल व न्यूज अल्प समय में ही अपनी बुलंदियों पर पहुंच गया है। 3 वर्ष की अवधि में चैनल न केवल अपने क्षेत्र और जनपद बल्कि प्रदेश और देश में ख्याति प्राप्त अखबारों के त्वरित प्रसारण और संकलन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत में हलचल पैदा किए हुए है। 3 वर्ष का सफर कार्यकाल पूर्ण होने पर आज वर्षगांठ के अवसर पर केक काटकर चैनल के प्रधान संपादक को बधाई व शुभकामनाएं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत के लोगों ने दी। आपको अवगत कराते चलें कि उन्नाव जनपद के फतेहपुर 84 विकास खंड के दोस्तपुर शिवली गांव निवासी रघुनाथ प्रसाद शास्त्री, जिनका मूल प्रोफेशन तो ज्योतिष का है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से वह मीडिया जगत में भी सक्रिय रह करके ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों की प्रेरणा से आरपीएस समाचार के नाम से न्यूज पोर्टल व चैनल का पंजीकरण कराया और पंजीकरण करा करके लिंक खबरें तथा यूट्यूब के माध्यम से मीडिया जगत में खलबली मचाने लगे। आज उनके इस अभियान के 3 वर्ष पूरे होने पर ग्राम दोस्तपुर शिवली में चौथी वर्षगांठ का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर 3 वर्ष पूरे होने पर न्यूज पोर्टल की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। समारोह को संबोधित करते हुए स्वतंत्र पत्रकार एवं आरपीएस समाचार के सह संपादक गिरीश त्रिपाठी ने कहा कि पोर्टल के प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी पोर्टल के उन्नति और ख्याति के लिए पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से मेहनत ही नहीं कर रहे, बल्कि रात रात जाकर लिंक खबरें व यूट्यूब बनाने और पूरे देश से खबरें संकलित करने में अपना समय व्यतीत कर कड़ी मेहनत जिस तरीके से कर रहे थे, उनका परिणाम आज उनकी आंखों के सामने है कि 2 वर्ष की अल्प अवधि में उनके न्यूज चैनल ने जो ख्याति प्राप्त कर ली है, वह ख्याति अभी तक कई न्यूज चैनल कई वर्ष तक संघर्ष करने के बावजूद भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। आरपीएस समाचार का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जनपदों में आरपीएस समाचार के प्रतिनिधि नियुक्त किए जा चुके हैं और अभी कई जनपदों में नियुक्त करना शेष है, जिसके लिए विज्ञापन और अपील जारी की जा चुकी है और आने वाले समय में अति शीघ्र ही पूरे देश में आरपीएस समाचार का नेटवर्क सक्रिय हो करके काम करने लगेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आरपीएस समाचार निरंतर प्रगति कर अपने सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचने में कामयाब हो। कार्यक्रम में बोलते हुए आरपीएस समाचार के ब्यूरो ललित कुमार ने कहा कि प्रधान संपादक की मेहनत और लगन का परिणाम है कि आज जगह जगह आरपीएस समाचार की चर्चाएं समाचार संकलन और प्रसारण में अग्रणीय रूप से की जा रही हैं। पत्रकार शिवनेंद्र त्रिवेदी ने चैनल के सुर्खियों में बने रहने की कामना करते हुए कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की खबरों के लिए उनके क्षेत्र का ही चैनल विशेष रूप से सक्रिय नजर आ रहा है। गिरीश त्रिपाठी ने कहा कि आरपीएस समाचार लगातार सक्रिय रहकर क्षेत्र, प्रदेश, देश तक की खबरों को जन जन तक दिखाने का काम कर रहा है, जिससे आम जनमानस को इस बात की खुशी महसूस हो रही है। इसी तरह यह चैनल कार्य करता रहा तो कुछ समय बाद अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। श्री त्रिपाठी ने आगे अपने संबोधन में कहा कि इस समाचार चैनल ने अल्प समय में ही बहुत ख्याति प्राप्त कर ली है। क्षेत्र ही नहीं वरन संपूर्ण देश की खबरों को प्रमुखता से प्रसारित करके कीर्तिमान स्थापित किया है। चैनल के प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री ने सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज जो सफलता की चर्चाएं आरपीएस समाचार की हो रही हैं, वह सब हमारे सहयोगियों और शुभचिंतकों की बदौलत हो रही हैं। उन्होंने पूर्व की भांति सभी से सहयोग बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि आरपीएस समाचार न्यूज पोर्टल को सफलता नहीं बल्कि उनके सहयोगियों की सफलता का श्रेय आरपीएस समाचार को मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं और भविष्य में भी सदैव सहयोग प्रदान करते रहने की आप सब से आकांक्षा करता हूं। इस अवसर पर रामकिशोर पांडे, गिरीश त्रिपाठी, धनपति राजपूत, रामशंकर तिवारी, मुकुल गौड़, मेहराज, अरविंद तिवारी, अवधेश कुमार, ललित कुमार, उदय भान, निषाद, ललित सिंह, कुलदीप शुक्ला, सुशील यादव, अनवर, सफीब, अमित कुमार, निषाद, रिजवान अंसारी, संजय यादव सहित सैकड़ों संख्या में पत्रकार बंधु मौजूद रहे। पत्रकार सम्मान समारोह के उपरांत खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को खिचड़ी भोज कराया गया। स्वागत है आपका आरपीएस समाचार में। मैं इस समय फतेहपुर 84 विकासखंड क्षेत्र के दोस्तपुर शिवली में खड़ा हूं, जहां पर आरपीएस समाचार के प्रधान संपादक श्री रघुनाथ प्रसाद शास्त्री जी के घर पर
आज आरपीएस समाचार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आरपीएस समाचार की वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें हमारे क्षेत्र के और आसपास के सभी भाई बंधु, पत्रकार बंधु उपस्थित हुए और हम यहाँ पर कुछ कार्यक्रम हुआ था, उसमें केक काटा गया। सभी लोगों ने केक काटा और सम्मान किया गया पत्रकारों का। इसी बीच में हमारे साथ हमारे संपादक जी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि आज का कार्यक्रम के बारे में क्या। ये जो कार्यक्रम रखा है, क्या मेन उद्देश्य है इसका, इस कार्यक्रम का? ये आरपीएस समाचार 2020 में चालू किया था। उसका उद्देश्य ये था कि जो छोटी बड़ी खबरें क्षेत्रीय हैं वो बड़े चैनलों पर नहीं चल पाती थी, जिससे लोगों की समस्याएं सरकारी अमले तक नहीं पहुंचती थी। सरकार के जो खास लोग हैं उन्हीं की खबरें चलती थी, जो जनरल लोग उनकी कोई खबर नहीं चल पाती थी। मेन उद्देश्य इसका ये समाचार चालू करने का है। दूसरा, आज 15 जनवरी है जो मकर संक्रांति आज के दिन मनाई जा रही, इसका भी एक कारण है समारोह को आयोजित करने का। दूसरा है कि 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं आरपीएस समाचार के। चौथे वर्ष में आज आरपीएस समाचार प्रवेश कर चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे पत्रकार बंधु जिस तरह से अभी तक हमारा सहयोग करते थे, आगे भी इसी तरह का सहयोग करते रहें। और पत्रकारिता की लाइन में सिर्फ एक बात हम सबसे अनुरोध करके कहते हैं कि सभी लोग ध्यान रखें कि पत्रकारिता में किसी को किसी तरह की अपनी क्षति ना पहुंचाए। खबर कलेक्ट करने के समय पर कि अपना नुकसान ना हो, तभी वो अच्छे पत्रकार कहे जा सकते हैं। ये मेरा मानना है। इस उद्देश्य से सभी को इकट्ठा करके, और दूसरी उद्देश्य ये भी होता है कि पत्रकारों से एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती। एक साल में एक दिन ये समय निकालता है जिससे सब लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। मेन सबसे ज्यादा प्रोफेशन में ये जरूरी है। आए हुए सभी पत्रकार साथियों का अभिवादन। आरपीएस क्षेत्र समाचार के पुण्य इस पावन उत्सव पर जो हमारे शास्त्री जी ने अभी आप लोगों को बताया, हमारा कहना यही है कि सभी पत्रकार साथी अपने विवेक से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्मठता के साथ अपने कार्य को संचालित करें और समाज में एक प्रतिष्ठित पत्रकार की भांति अपने को प्रदर्शित करें। हमारी यही एक कामना है कि आप लोग अपनी निष्ठा को कतई गिरवी न रखें, अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। हम लोगों का पूर्ण सहयोग आप लोगों को। धन्यवाद। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।